तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन का नया सॉफ्टवेयर है इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का। चूंकि हमने प्रेजेंटेशन के लिए पहला सॉफ्टवेयर जो पढ़ा था वो माइक्रोसॉफ्ट क्या था, पावर पॉइंट, उसका हमने पढ़ा था। ठीक है, अब ये बुक में दिया पढ़ते हैं। इसका जो नोट है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, नोट मैं लिख रहा हूं तो वो पढ़ के सुना रहा हूं आपको, आप सुन लेना अच्छे से ध्यान से, और फिर आपको नोट बाद में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें दिया है कि प्रेजेंटेशन इम्प्रेस सॉफ्टवेयर है। इंट्रोडक्शन क्या लिखा है, इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस में शामिल प्रस्तुति स्लाइड शो कार्यक्रम है। आप इसमें स्लाइड्स बना सकते हैं जिनमें टेक्स्ट, बुलेटेड और नंबर लिस्ट, तालिकाओं, चार्टों और कई अलग अलग तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि क्लिप आर्ट, ड्राइंग और तस्वीरों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। इम्प्रेस में एक स्पेलिंग चेकर, मतलब स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, एक थिसॉरस, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल और बैकग्राउंड स्टाइल भी शामिल है। सेम वैसे ही है जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, जैसा कि आपने पढ़ा। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को याद आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या था। जैसे यहाँ पे आप टाइप करते थे पहले, यहाँ पे पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट आप टाइप करते हो यहाँ पे POWER। जैसे आप टाइप करते हो यहाँ पे आ जाएगा आपका, रुक जाओ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूं तो आपको याद आ जाएगा, हाँ ये सॉफ्टवेयर आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और ये स्टार्ट हो रहा है अभी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा है, सेम वैसे ही दूसरा सॉफ्टवेयर जो हाँ हम पढ़ने वाले हैं वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। देखो ये आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को याद आ गया। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ठीक है, इसके लिए अभी मैं स्टार्ट करता हूं, आपका यहां पे टाइप करता हूं इम्प्रेस। ठीक बेटा, कैसे खुलता है देख भी लो, IMPRES, इम्प्रेस मतलब प्रभाव जमाते हैं ना। ठीक है, ये देखो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक बेटा, इस पे हम क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी टेम्पलेट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, से बनाया हुआ टेम्पलेट है, आपको इसमें कलर भी मिल जाएगा, डिजाइन भी मिल जाएगी। हाँ, और ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा उसमें, आप जो भी करना चाहते हो फटाफट कर सकते हो। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसको मैं क्लोज करता हूं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। बुक में क्या दिया है, दिया है कि ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि ये अध्याय जब पूरा होगा तो आप क्या क्या सीख पाओगे। इसमें दिया है कि अध्याय के पूरा होने के बाद आप निम्नलिखित में सक्षम होंगे। पहला क्या है, इम्प्रेस मुख्य विंडो के हिस्सों को पहचान पाएंगे। जैसे मुख्य विंडो ये सब क्या है, आप जो देख रहे हो बेटा, इसमें ये जो यही मुख्य विंडो है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये मुख्य विंडो है। इसमें क्या क्या चीज कहां कहां दिया है ये भी पहचान लोगे। ये सब जो दिया है ये सब क्या है, यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब क्या है। ठीक है, और ये सब क्या है, आप अच्छे से उसका नाम समझ पाओगे, इनका कार्य क्या है वो समझ पाओगे। ठीक है, दूसरा क्या दिया है कि पूर्व निर्धारित लेआउट के साथ स्लाइड बनाएं। जैसे अभी मैंने दिखाया था पूर्व निर्धारित लेआउट, अभी जो टेम्पलेट दिखाया था, आपको ऑलरेडी डिजाइन बना हुआ मिलेगा, आपको लेआउट अलग अलग बना हुआ मिलेगा। आपको बस उसमें शब्द टाइप करने हैं और अपना प्रिंट आउट या बना सकते हो, ये स्लाइड बना सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है, टेक्स्ट को स्वरूपित करेंगे और वस्तुओं को स्लाइड में डालें। जैसे क्या वस्तुओं में क्या डाल सकते हो, ग्राफिक्स डाल सकते हो, टेबल डाल सकते हो, चार्ट आप डालते हो ना, जैसे आप वर्ड में टेबल बनाते थे, है ना। ग्राफिक्स आपने यूज किया ही है ना। ग्राफिक्स मतलब क्या होता है कि आपने जो एनिमेशन यूज किया है, ग्राफिक्स यूज किया है इसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, वही बात हो रही है। ये जो मैं पढ़ रहा हूं वो पूरा आपको क्लियर होगा एक एक शब्द आगे चल के। तो नेक्स्ट क्या दिया है, विभिन्न लेआउट के साथ प्रस्तुति को प्रिंट करने के लिए सेटअप विकल्प, है ना। लेआउट के लिए आप कैसे प्रिंट आउट मारोगे अपने मन पसंद ढंग का, है ना, वो बताया जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, स्लाइड शो चलाएं और नेविगेट करने के लिए कीबोर्ड और माउस का उपयोग करें। ये तो आपने किया है पावर पॉइंट में, आपने किया है। जब भी प्रेजेंटेशन आप करते थे तो आपको उसको आप ये माउस के द्वारा ही नेक्स्ट नेक्स्ट करते थे,
या रिकॉर्डिंग अच्छे से कर लेते थे तो अपने आप वो स्लाइड 1 2 3 4 प्ले होता था, म्यूजिक भी प्ले होता था, है ना। तो एनिमेशन वगैरह अपने आप आता था, वही चीज है। नेक्स्ट क्या दिया है, क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन इसमें कैसे बनाया जाए। ये जो सॉफ्टवेयर है लिब्रे इम्प्रेस, जैसे आपने लिब्रे का कैल्क पढ़ा ऐसे ही ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता था वैसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। तो इसमें कैसे प्रेजेंटेशन बनाया जाए पढ़ते हैं। अभी कह दिया द मेन इम्प्रेस विंडो, मतलब जो ये विंडो दिख रही है बेटा, ये क्या विंडो क्या है, मुख्य इम्प्रेस विंडो। इसमें दिया है इम्प्रेस मुख्य विंडो में 3 भाग होते हैं, ध्यान से सुनना, इसको लिख भी लेना। 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है, स्लाइड्स, दूसरा पेन, वर्क स्पेस और साइड बार। 4 बताया गया, 3 भाग दिया है। पहला स्लाइड है, स्लाइड मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा स्लाइड रहता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में देखा था आपने। दूसरा है वर्क स्पेस, ये स्लाइड पेन है, साइड वाला कॉलम मैंने बताया था, ये इसमें स्लाइड भरे होते हैं, इसको क्लिक करो इधर दिखेगा, इसको क्लिक करो इधर दिखेगा, आगे चल के देखोगे आप। दूसरा है आपका वर्क स्पेस, ये जहां पे आप टाइप करते हो, है ना। और तीसरा क्या है, साइड बार। ये जो साइड बार दिया है, साइड में देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नहीं होता था बेटा, यहाँ पे ये सब अलग अलग चीजें दिया है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ये प्रॉपर्टीज जैसा दिखा रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। और आगे क्या दिया है, इम्प्रेस विंडो के अन्य हिस्सों में टाइटल बार, मेनू बार। टाइटल बार तो पता ही है ना, टाइटल बार तो आप लोग पता ही है, ये वाला हिस्सा। यहां पे देखो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टाइटल बार बीच में होता था, है ना, यहाँ पे। लेकिन ये टाइटल बार यहाँ पे, यहाँ तक हालांकि पूरा हिस्सा यही है, टाइटल बार ही है, तो यहाँ पे टाइटल बार है जहां पे लिखा रहता है अनटाइटल 2 या 1, ठीक है। याद रखना ये डिफॉल्ट नेम होता है। जब भी आप लिब्रे ऑफिस का ये इम्प्रेस खोलते हो तो ये पहला नामकरण, इस फाइल का नामकरण अपने आप कर देता है, जिसका नाम लिखा होता है अनटाइटल्ड 1, ठीक है बेटा। ये क्या है, अनटाइटल्ड 1, ये नाम की बात कर रहा हूं। अब ये दूसरी फाइल मैंने खुली इसलिए 2 बता रहा है, लेकिन अनटाइटल्ड 1 रहता है, और ये सॉफ्टवेयर का नाम है। क्लियर। तो ये क्या है हिस्सा आपका, ये हिस्सा बेटा टाइटल बार, ओके। और नेक्स्ट क्या दिया है आपका, मेनू, ओके। तो मेनू पता ही है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, अगर क्लिक करते हो तो ये कैसे खुलेगा, ये देखो, ये वर्टिकली खुलता है। वर्टिकली मतलब खड़ा खड़ी, ऊपर से नीचे खुलता है ना। कितने मेनू बार है, गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मेनू है, याद रखना, भूलना मत। कितने मेनू बार हैं, 10, और लगभग सब में 10 ही होते हैं। आप चाहे लिब्रे का राइटर पढ़ो, चाहे कैल्क पढ़ो, चाहे लिब्रे का इम्प्रेस पढ़ो, इस पे 10 मेनू बार होते हैं। क्लियर, एग्जाम पर्पज से दिमाग में रखना। और उसके बाद क्या दिया है, टूल बार। टूल बार क्या होता है बेटा, टूल बार आपका ये जो है, ये सब टूली बार है ना, ये जो दिख रहा है ये सब टूली बार है ना बेटा, ओके। टूल बार है। और स्टेटस, स्टेटस मतलब नीचे किस स्लाइड पे क्या हो रहा है, ये आपने देखा ही है। तो स्टेटस बार के बारे में आप काफी समझ गए हो, ये हमेशा पढ़ाया जाता है, हर एक सॉफ्टवेयर में स्टेटस बार होता है। क्लियर, ये दिमाग में रखना। ये जो मैंने अभी बताया, ये जो मुख्य विंडो है, ठीक है, ये जो मुख्य विंडो है, ये इम्प्रेस की मुख्य विंडो है, किसमें किस चीज को क्या, ये साइड बार है, ठीक है, ये साइड बार है, ये स्टैंडर्ड टूल बार है, ये जो हिस्सा स्टैंडर्ड टूल बार है, ठीक है, और ये मेनू बार है, ये टाइटल बार है। क्लियर, और यहाँ पे स्टेटस बार है। तो ये दिमाग में रखना, आपको पूरी नोटबुक मिल जाएगी पढ़ने के लिए, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। और ये तुम्हारा ये वर्क स्पेस है। क्लियर, आगे पढ़ते हैं बेटा, क्या दिया है, आगे दिया है कि क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट, टेम्पलेट के द्वारा किसी प्रेजेंटेशन को तैयार करना। जो टेम्पलेट, ठीक है, मैंने अभी जो दिखाया था, जब आप इम्प्रेस शुरू करते हैं तो प्रस्तुति विजार्ड प्रकट होता है। मैं इसको बंद करके फिर से चालू करता हूं ना, तो आपको और अच्छा बेटर रिस्पांस मिलेगा। मैं यहां पे टाइप करता हूं बेटा इम्प्रेस, ठीक है,
फिर से टाइप करता हूं IMPRES। ठीक है बेटा, इम्प्रेस चालू किया और यहां पे क्लिक करते हैं बेटा, यहां पे क्लिक करते हैं तो इम्प्रेस फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो पहला विंडो आया है, यहां पे ये जो कलरफुल दिख रहा है, ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट में मतलब बना बनाया हुआ स्लाइड, और स्लाइड में होता क्या है बेटा, कलर होता है ना, बैकग्राउंड कलर होता है, और क्या होता है, डिजाइन होती है, और क्या होता है उसमें आपका एनिमेशन होता है, ग्राफिक्स होता है, टेक्स्ट होते हैं। तो आपको आधे से ज्यादा चीजें बनी बनाई हुई मिल जाती हैं, उसमें केवल आपको अपने शब्द डालने पड़ते हैं, इनको टेम्पलेट बोलते हैं। देख लो, ठीक है, ये क्या है, सिलेक्टेड टेम्पलेट है ना। एक आप जैसे बोलते बना बनाया हुआ फॉर्म मिल जाए, है ना, रादर देन कि आपको फॉर्म बनाना पड़े, है ना। आगे पढ़ते हैं, ये जो टेम्पलेट दिया है इसके बारे में क्या लिखा है। अब इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसे पकड़ के। आगे पढ़ते हैं बेटा, इसमें दिया है कि इस पहला स्टेप क्या दिया है, टेम्पलेट से एक नई प्रस्तुति के आधार के रूप में पहले से बनाए गए टेम्पलेट डिजाइन का उपयोग करता है। विजार्ड उपलब्ध टेम्पलेट की सूची से इच्छित टेम्पलेट चुने। अब इसमें से कौन सा टेम्पलेट हमें चाहिए। ठीक है, मान लो यहां पे दिया है, इसका नाम क्या दिया है, दिया है ब्लूप्रिंट प्लान्स। देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है तो इसको हम लेते हैं। ठीक बेटा, इसको लेते हैं, इसको क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पे अब ओपन करते हैं इसको, है ना, इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट करने के लिए नहीं, क्योंकि इंपोर्ट तो अलग से हमें करना पड़ेगा, हम यहां सीधा क्या करते हैं, क्लिक करेंगे, इसको डबल क्लिक किया। ठीक बेटा, और डबल क्लिक करने के बाद ये देखो यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पन्नों वाला स्लाइड प्रस्तुत हो गया, दिख गया। ये 3 पन्ना है, पहला पन्ना ये है, दूसरा पन्ना इसको क्लिक करो इधर दिखता है, इसको क्लिक करो इधर दिखता है। क्लियर बेटा। तो आगे पढ़ते क्या दिया है, स्टेप 2 दिया है, विकल्प पर, ओपन विकल्प पर क्लिक करें। ठीक है, हमने वो कर दिया। नेक्स्ट कहते हैं क्रिएटिंग अ ब्लैंक। अब ये इसमें क्या टाइप करना है, पावर पॉइंट जिसने पढ़ा होगा उसको बेटर समझ में आएगा, आपको 80% वही मिलेगा। ठीक है, 20% थोड़ा सा अलग मिलेगा। तो यहां आप टाइप कर सकते हो, है ना। तो आप जो भी टाइप करना चाहो आप आराम से टाइप कर सकते हो। मैं टाइप करता है SCCE, है ना। टाइप करने के बाद और सब कुछ भी कर सकते हो। क्लियर। तो ये सब करने से अच्छा अभी थोड़ा और पढ़ लेते हैं आगे क्या दिया है, कि नेक्स्ट क्या सब्जेक्ट ये दिया है, टॉपिक दिया है कि क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये क्या था, टेम्पलेट का प्रेजेंटेशन। ओके बेटा, ये क्या था, टेम्पलेट का प्रेजेंटेशन जो आप क्रिएट करते हो। नेक्स्ट क्या दिया, क्रिएटिंग ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अब ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मतलब खाली सादा पन्ना, कलर वगैरह कुछ भी नहीं होगा। इसमें देखते क्या दिया है कि पहला दिया है मुख्य मेनू में फाइल में जाके न्यू विकल्प पर क्लिक करें, या शॉर्टकट कुंजी जिसका ये है कि Ctrl+N का प्रयोग करें। ठीक है, अब ये देखो मैं दिखाता हूं आपको, जैसा बोला है शब्दों पर ध्यान देना दिया है कि फाइल में जाएंगे, यहां पे न्यू पे क्लिक करेंगे, या आप सीधा इसका शॉर्टकट की याद रखना, मैं अलग से शॉर्टकट की का वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हर एक शॉर्टकट की का जितना इंपॉर्टेंट सबका मैं वर्णन करते चल रहा हूं। ठीक है, जैसा राइटर बनाया था वैसा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि टाइम पास ज्यादा हो जाता है, तो पहले ही मैं वर्णन करते चल रहा हूं। यहाँ पे नया फाइल या प्रेजेंटेशन ब्लैंक बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+N। सब शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो खुल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। ठीक बेटा, यहाँ पे मैं फाइल में जाके न्यू में जाके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, और फिर जैसे क्लिक करता हूँ तो देखो अभी एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ गई। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक, यहां से अब दिस इज कॉल्ड ब्लैंक प्रेजेंटेशन। यहां पे मैं ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, देखो सादा पन्ना है। ओके, अब सादा पन्ना है तो इसको अगर हमें क्लोज करना है,
अब यहाँ पे अगर क्लोज करना है तो कैसे क्लोज करेंगे, आपको पता ही है। यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हो, है ना, या फाइल में जाते हो, फाइल में जाने के बाद वहां से बंद करो, पूरा सॉफ्टवेयर बंद होगा, है ना, यहां से पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। फाइल बंद करनी तो फाइल में जाओ और क्लोज पे क्लिक कर दो, तो देखो ये फाइल बंद हो गई, दिख रहे हो, अब कलरफुल दिख रहा है, मतलब पहले वाला टेम्पलेट दिख रहा है, जो न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन था वो बंद हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है कि टाइप्स ऑफ स्लाइड व्यू, आप कैसे देख सकते हैं कई जो स्लाइड व्यू कितनी प्रकार, स्लाइड को कितनी प्रकार से आप देख सकते हो, पढ़ते हैं। पहला क्या है, नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू स्लाइड के साथ काम करने के लिए मुख्य व्यू है। इस व्यू का उपयोग प्रारूप और डिजाइन करने और पाठ, ग्राफिक्स और एनिमेशन प्रभाव जोड़ने के लिए करें। अब नॉर्मल व्यू, ठीक है, अब ये कहां कहां पे दिया है मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, कहां कहां, ये देखो, अगर हम ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी दिया था, ठीक है, अलग अलग। पहला क्या है, नॉर्मल व्यू। अभी हम नॉर्मल व्यू में ही हैं। अगर हम इस पे मैं क्लिक करूं तो देखो नॉर्मल व्यू क्या होता है कि इस तरफ दिया रहता है क्या, आपका स्लाइड्स पेन दिया रहता है, स्लाइड दिए रहते हैं, और इधर उसका डिटेल, इस पे क्लिक करो इधर दिखेगा, दूसरे पे क्लिक करो इधर दिखेगा, तीसरे पन्ने पे क्लिक करो इधर दिखेगा। यहाँ पन्ने को स्लाइड बोला जाता है, ऑलरेडी मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बता चुका हूं, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट क्या है, आउटलाइन व्यू। ओके, पढ़ते हैं क्या दिया है। आउटलाइन व्यू में उनके क्रमबद्ध क्रम में प्रस्तुति के सभी स्लाइड शामिल हैं। यह विषय, शीर्षक, बुलेटेड सूचियों और रूपरेखा प्रारूप में प्रत्येक स्लाइड के लिए नंबर लिस्ट को दर्शाता है। प्रत्येक स्लाइड में केवल डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स में निहित पाठ दिखाया गया है, इसलिए यदि आपकी स्लाइड में अन्य टेक्स्ट बॉक्स या ड्राइंग ऑब्जेक्ट शामिल हैं तो इन ऑब्जेक्ट्स में टेक्स्ट प्रदर्शित नहीं होता है। देखो मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे यहां पे मैंने SC लिख दिया है, यहां पे भी कुछ लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं जैसे मैं कुछ और, ठीक है, मारिकपुर, ओके, और यहां पे ऑलरेडी क्लिक करता हूं, यहां पे लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं चलता हूं, फिर से व्यू में चलता हूं बेटा, व्यू यहां पे चेंज करता हूं, व्यू में यहां दिया आउटलाइन व्यू, इस पे मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूं बेटा। क्लिक करने के बाद देखो कैसा आ गया, देख रहे हो, ये 3 स्लाइड है अपने पास, पहला, दूसरा, तीसरा, देख रहे हो, ध्यान से देखना। ऐसे यहां पे देखो, पहला स्लाइड मुख्य क्या लिखा गया है उसके बारे में दिया है, दूसरे स्लाइड में क्या लिखा गया वो दिया है, बुलेटेड लिस्ट जैसा है, जैसे लिस्ट में आप जैसे कुछ आप बाजार में कुछ लाने जाते हो तो लिस्ट बनाते हो, पहला क्या लेना है, दूसरा क्या सामान है, तीसरा क्या सामान है, वैसे ही ये क्या आउटलाइन क्या करता है कि लिस्ट बना देता है कि किस स्लाइड में क्या क्या लिखा गया है। क्लियर, यही बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या दिया बेटा, स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड थंबनेल शामिल हैं। स्लाइड के समूह के साथ या केवल एक स्लाइड के साथ काम करने के लिए इस व्यू का उपयोग करें। स्लाइड के क्रम को बदलने के लिए स्लाइड शॉर्टर व्यू का उपयोग करें। अब ये कैसा होता है ये भी देख लेते हैं बेटा। हम कहां जाएंगे, हम जाएंगे यहां व्यू में, यहां पे स्लाइड शॉर्टर, ठीक है। अब यहां पे क्लिक करते हैं, स्लाइड शॉर्टर कैसा होता है, अब क्लिक किया, देखो ऐसा दिखता है। ये सेम ऐसा आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में देखा है। क्लियर, स्लाइड शॉर्टर क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली बाएं से दाएं हर एक स्लाइड को क्या करता है, वो अच्छे से इसको थंबनेल मिला के दिखाता है। थंबनेल मतलब छोटा छोटा चित्र, यहाँ पे क्या है मुख्य, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सब स्लाइड का एक थंबनेल बना के वो दिखाता रहता है। क्लियर, और ये
आप आसानी से देख सकते हो कौन सी स्लाइड में क्या लिखा है, कैसा ये कलर है, आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू। अब क्या इसको फिर से नॉर्मल व्यू कर लेते हैं बेटा, है ना, क्योंकि सारा कामकाज जो होता है वो नॉर्मल व्यू में ही होता है। यहां से क्लिक करते हैं, फिर इसको नॉर्मल क्लिक कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्लिक करेंगे तो ऐसा दिखेगा। क्लियर, यहां क्लिक किया, आ गया। अब पढ़ते हैं बेटा, क्या दिया बुक में, इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट ऑन स्लाइड्स। मतलब ये जो स्लाइड है इसमें जो टेक्स्ट लिखते हैं हम उसको कैसे इसमें डाल सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, आदि आदि। तो ये सब तो आपने पहले ही किया है, फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम पर्पज से है। हाँ, एग्जाम के लिए है, ट्रिपल के लिए, तो एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, स्लाइड में जोड़ने के लिए एक टेक्स्ट फ्रेम होता है ना। टेक्स्ट फ्रेम क्या है, देखो ये देखो, ऐसे क्लिक किया मैंने, ठीक है, तो ये जो आपको साइड साइड दिख रहा है टेक्स्ट फ्रेम है ना, इसके अंदर आप टाइप कर सकते हो। क्लियर, ये जो ब्लिंक हो रहा है। आगे पढ़ते हैं, टेक्स्ट फ्रेम में टेक्स्ट जोड़ने के लिए क्लिक करें, है ना। मैंने क्लिक किया तभी तो लिखा, आगे यहां पे क्लिक किया तभी तो लिखा, आप क्लिक किया तभी लिखते हैं। यहां पे थोड़ा सा और जूम करो, दिखेगा, देखो क्लिक किया तो कैसा आ रहा है ना। यहां पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऐसा आ रहा है। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मुझे लिखना है चिटको, ओके, तो CHI, डबल क्लिक किया तभी क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया तभी तो लिख रहा हूं। फिर पढ़ते हैं, क्लिक करें और फिर अपना टेक्स्ट लिखें, जो भी लिखना है। जैसे मैं लिखता हूं चिटको, CHITKON, ओके। आगे पढ़ते हैं, जैसे ही आप इसे सम्मिलित करते हैं आउटलाइन शैलियां स्वचालित रूप से टेक्स्ट पर लागू हो जाती हैं। आप टेक्स्ट स्वरूपण टूलबार पर तीन बटन का उपयोग करके पाठ के भीतर प्रत्येक पैराग्राफ के साथ साथ इसकी स्थिति को भी बदल सकते हैं या कर्सर की स्थिति के दौरान टैब कुंजी का उपयोग करके बदल सकते हैं। क्लियर, तो एकदम वैसा ही है जैसे आपने उसमें यूज किया था। अब यहां पे देखो, इसको ऊपर नीचे भी थोड़ा कर सकते हैं, है ना। जब ये चौमुहा तीर आता है, मतलब 400, तो इसको आप दबा के ऊपर नीचे कर सकते हो, है ना। क्लियर, ऊपर नीचे कर सकते, नहीं कर सकते। और ये बॉर्डर, ठीक, ये जो है साइड साइड का बॉर्डर दिख रहा है, टेक्स्ट बॉर्डर है। क्लियर, तो वही बता रहा है। आगे देखते हैं बेटा, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। ध्यान से पढ़ते हैं, क्या दिया इसमें, क्या दिया कि इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड्स, जैसे ये स्लाइड है इसको डिलीट करना या नया स्लाइड डालना, कैसे डालेंगे, ठीक है, पढ़ लेते हैं। इंसर्टिंग न्यू स्लाइड मतलब एक नया स्लाइड, जैसे ये पन्ना, स्लाइड मतलब यहाँ पे क्या दिया बेटा, पन्ना, जैसे 3 ही है, चौथा डालना है, 5वां डालना है, या दूसरे को डिलीट करना है, आदि। यहाँ पे दिया है एक नई स्लाइड को इस प्रकार जोड़ा जा सकता है। ठीक, पहला दिया है, फर्स्ट ऑफ मेनू बार पर स्लाइड मेनू पर जाएं और न्यू स्लाइड चुनें। ठीक है, जो मेनू बार है बेटा, यहां पे दिखाता हूं मैं, यहां पे स्लाइड मेनू दिया है, ठीक है, ये स्लाइड का मेनू है। इसमें जाएंगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देंगे और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+M। डोंट फॉरगेट बेटा, डोंट फॉरगेट, इसको मत भूलना, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट। मैं क्लिक करता हूं, यहां पे क्लिक करता हूं, जैसे ही वहां पे देखो चौथी स्लाइड अपने आप प्रकट हो गया, अपीयर हो गया ना, ओके। फिर पढ़ते हैं, दूसरा क्या दिया, या स्लाइड पेन या स्लाइड शॉर्टर व्यू में स्लाइड पर राइट क्लिक करें और संदर्भ मेनू से नई स्लाइड का चयन करें, ठीक है, या शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M का उपयोग करें। देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझना, जब मैं राइट क्लिक करता हूं तो इसको संदर्भ मेनू भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, संदर्भ मेनू। जो राइट क्लिक करने के बाद जो प्रकट होता है मेनू, उसको संदर्भ मेनू बोलते हैं, भूलना मत बेटा, हिंदी में संदर्भ मेनू, ठीक है। और अगर नया आपको स्लाइड चाहिए तो Ctrl+M, देखो यहां पे भी दिया, राइट क्लिक करने के बाद Ctrl+M प्रेस कर सकते हो या इसी पे क्लिक कर दो। आपको यहां पे जाने की जरूरत नहीं है, स्लाइड पे जाने की जरूरत नहीं है, इसी पे राइट क्लिक करो,
जिसके बाद चाहिए, मान लो मुझे इसके बाद इन दोनों के बीच में चाहिए तो इस ऊपर वाले क्लिक कर दो, न्यू स्लाइड क्लिक करो, देखो यहाँ पे आ जाएगा। या इसके बाद चाहिए या इसके बाद चाहिए तो यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे सीधा कंट्रोल एम या न्यू स्लाइड क्लिक करो तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट था, सब मैंने बताया। बस वीडियो में स्टॉप कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये एग्जाम से बहुत रिलेटेड ये सब शब्द हैं। तो जो जो शब्द मैंने बोला है इसको आप ध्यान से वीडियो सुनना, और ध्यान से वीडियो सुनना, क्योंकि ट्रिपल सी में क्या होता है, शब्दों में ही उलझाता है वो, है ना। हिंदी के शब्द हम क्या करते हैं, जो हिंदी बोलते हैं तो वो मिक्स होता है, उर्दू, फारसी, इंग्लिश, हिंदी, इसलिए शुद्ध हिंदी हम लोग उतनी नहीं जानते। लेकिन ट्रिपल सी में क्या करता है, शुद्ध हिंदी वो देता है। जब हिंदी मीडियम से हम एग्जाम देने जाते हैं तो शुद्ध हिंदी जो देता है, और टेक्नोलॉजी का जब शुद्ध हिंदी आता है तो पल्ले नहीं पड़ता है हमारे, नहीं बेटा, पल्ले नहीं पड़ता है, इसीलिए हम परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने शुद्ध हिंदी बोला है। जो नोटबुक मैं बना रहा हूँ वो आप लोगों को मिल जाएगी, जो मैंने पढ़ा है तो शुद्ध हिंदी बोला है। तो इस वीडियो को ले भी लेना, बार बार उसको सुनना, देखना, आपको शब्दों में जो ट्रिपल सी उलझाएगा तो आप आराम से समझ जाओगे। क्लियर बेटा? तो ये स्पेशली मैंने क्या किया, ये इसके लिए किया कि आपको शब्द जो हैं ट्रिपल सी के वो क्लियर रहें। ठीक है? हालांकि हो सकता है आपको इस वीडियो देखने के बाद एग्जाम से जो रिलेटेड सारे शब्द समझ में आ रहे होंगे, लेकिन और अगर क्लियर चाहिए तो फिर मैं वीडियो के बाद आपको अच्छे समझा दूंगा, या जिसने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पढ़ा है उसको बेहतर समझ में आएगा। क्लियर? चलो।